हमारे जीवन में समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय बड़ा ही बलवान होता है, इसलिए इसका उचित प्रयोग करें। समय एक ऐसा चक्र है जिसका हम पहले उपयोग करते हैं तो बाद में वह हमारा उपयोग करता है। अक्सर एक गाना गाया जाता है, वक्त गया तो यारो फिर वापस नहीं आता। समय उस फूल के समान होता है जो सुबह खिलता है और शाम को मुरझा जाता है। समय उस तूफान की तरह है जो आता है फिर चला जाता है। पिता परमेश्वर ने हर चीज का समय निश्चित किया है। प्रत्येक बात के लिए समय नियुक्ति है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, आज फिर से हम लोग एक नए वचन से सीखेंगे कि प्रभु हमारे जीवन के लिए क्या मार्ग सिखाता है, हमें परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार कैसे चलना है। प्रियो, प्रभु ने हम लोग को अपनी व्यवस्था दिया है जिसके अनुसार हम चल सकते हैं, क्योंकि वही परमेश्वर का वचन हमें वो स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए स्थान देता है। हम उस स्वर्ग राज्य के वारिस कहलाते हैं। तो प्रियो, आज हम इस वचन से सीखेंगे कि हम परमेश्वर के राज्य में कैसे पहुंचेंगे और परमेश्वर हमारे जीवन के लिए वो कौन सा समय क्यों बहुमूल्य इतना बनाया है, हमें इस समय में क्या कर लेना चाहिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो प्रियो, इसे जानने के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। एक वचन से सीखेंगे, पढ़ेंगे। इफिसियों 5 का 16 पद में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ अपने शब्दों में सिखा रहा है और लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। प्रियो, जो हमारा इस समय जो समय चल रहा है बहुत ही हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य है, क्योंकि जो आज का समय है फिर वो समय आएगा नहीं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमें उसे चेतावनी देता है और कहता है क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि प्रियो, बहुत से दिन जो आने वाले हैं बुरे हैं और इस समय जो दिन चल रहा है बुरा ही चल रहा है। इसलिए इस समय में, इस दिन में हमें अपने आप को बदल लेना है, इस अवसर को बहुमूल्य समझना है। हम परमेश्वर में जितना हो सके खराई सच्चाई के साथ चलें, परमेश्वर की महिमा प्राप्त कर लें, परमेश्वर जो समय दिया है उसके कार्य को पूरा कर लें। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर द्वारा दी गई बुद्धि को प्राप्त करके हम समय का सही उपयोग कर सकते हैं। परमेश्वर ने सबसे पहला समय स्वर्गदूतों का बनाया। इसमें करोड़ों स्वर्गदूत जो आत्मा थे वे स्वर्ग में रहकर परमेश्वर की आराधना स्तुति करते थे। इसके बाद परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया जो उसकी सृष्टि का समय था। फिर मनुष्य पाप में पड़कर पापी बन गया। प्रियो, परमेश्वर हर समय में हर एक चीज को बनाया और फिर से हमें भी बनाया अपनी महिमा, अपनी आराधना स्तुति करने के लिए। इसलिए हम परमेश्वर पे विश्वास भरोसा करें, क्योंकि ये जो समय है बहुत ही बहुमूल्य है। हम परमेश्वर की जब साथ चल देंगे तो परमेश्वर के राज्य में पहुंचने पाएंगे, उस स्वर्ग को मुकुट के पास सकेंगे। इसलिए हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है। उसका जो बहुमूल्य समय है, हमारी जिंदगी का सबसे बहुमूल्य समय उस दिन होता है जिस दिन हम यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करते हैं। प्रियो, समय बहुत ही कम है, बुरा दिन आने वाला है। इसलिए हम जितना हो सके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लें, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता सिर्फ यीशु मसीह है जो आपको जीवन दे सकता है। अगर हम जीवन में उस बहुमूल्य समय का लाभ नहीं उठाते हैं तो हमें परमेश्वर की क्रोध की दिन का सामना करना पड़ेगा। सामरी स्त्री का सबसे बहुमूल्य समय वह था
जब उसकी मुलाकात कुएं में यीशु से हुई थी, उसने यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया था। प्रियो, वो थोड़े ही समय में परमेश्वर को ग्रहण कर ली और स्वर्ग की भागी होने पाई। इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर सिखाता है, हमें चेतावनी देता है और कहता है कि जो समय है उसको बहुमूल्य समझे। प्रियो, जो समय है बहुत ही बहुमूल्य है, इसलिए हमें परमेश्वर पे भरोसा करके उसके कार्य को पूरा करना है। जो जो परमेश्वर हमें कार्य को दिया है, हमें उसके काम को पूरा करना है, उसके बीज को बोना है, उसके वचन को एक दूसरे के हृदय में ले जाना है। जिसकी आत्मा उस पाप में पड़ा हुआ है, लोग पापों के दलदल में पड़े हुए हैं, हम लोग को परमेश्वर के बीज को छींटना है, यीशु के नाम को एक दूसरे के बीच में ले जाना है, ताकि हर एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर सके। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए। परमेश्वर का जो मार्ग हमें सिखाया जाता है उसको अपने हृदय में रखिए। अपने वचन को अपने हृदय में रखकर अपने गले का हार बना लीजिए। जैसे आप एक गहने से सजते हैं, उसी प्रकार प्रियो परमेश्वर का एक एक वचन से सज जाइए, ताकि जब आप परमेश्वर के सामने, न्याय के सामने खड़े हों तो परमेश्वर को न्याय दे सके। परमेश्वर हमें उस वचन को ही पूछेगा, उसी का लेखा लेगा कि हमारे हृदय में सच में परमेश्वर का वचन है या नहीं। तो प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन होना आवश्यक है। इसलिए जो समय है, इस समय में परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण कर लीजिए और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर लीजिए। परमेश्वर आज भी इसी वक्त आपकी आत्मा को बचा लेगा। परमेश्वर आपकी आत्मा को बचाना चाहता है। परमेश्वर आपको अवसर देता है, क्योंकि ये दिन बहुत ही बुरे हैं और हमें उस बुरे से बचाना चाहता है। परमेश्वर का राज्य निकट है, परमेश्वर का दिन आने वाला है। इसलिए परमेश्वर हमें समझाता है और हमें इस समय का बहुमूल्य समझाता है। इसलिए समय को बहुमूल्य समझते हुए प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह पे भरोसा करिए और उसके वचन की, उसकी व्यवस्था के अनुसार चलना सीखिए। हम प्रभु के वचन को यही विराम करेंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह।